दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द लेज। कहानी की शुरुआत होती है सोफी और केली नाम की दो लड़कियों से जो बचपन से ही एक साथ रहती हैं। आज यहाँ टेक्सास में माउंट क्लाइंबिंग करने के लिए आई हुई हैं। तभी हम उनके कॉटेज के बाहर एक कार को रुकते हुए देखते हैं जिसमें से 4 लड़के उतरते हैं और ये भी काफी पुराने दोस्त हैं। तभी उनमें से जोश नाम का लड़का सोफी को देख लेता है और फौरन उसके पास जाकर आज रात डिनर के लिए इन्वाइट करता है। वो हाँ कर देती है क्योंकि वो नेचर से काफी फ्रैंक थी और उसे नए लोगों से मिलना काफी पसंद होता है, लेकिन केली उसे माना कर देती है जिस वजह से सोफी भी ना कर देती है। फिर वो तीनों दोस्त एक दूसरे से कहते हैं कि अब हम कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहे, अब हमें ऐसे हर साल नहीं मिलना चाहिए। आखिर कब तक ऐसे हम खुद के अंदर उसे छुपा कर रखेंगे। अब उनकी ये बात सुनकर हमें इतना तो पता चल रहा था कि जरूर इनके पीछे कुछ ऐसे राज है जो अभी इन्होंने छुपा कर रखे हैं। तभी वहाँ जोश आ जाता है और इन लोगों से पूछता है कि क्या बात चल रही है, लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं देता। तभी वो बातों बातों में टेलर को कुछ ऐसे राज के बारे में बोलने ही वाला था कि जिससे उसके चेहरे का रंग बदल जाता और उन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली थी। लेकिन तभी उसके दोस्त उन्हें छुड़ा लेते हैं और ये सब चीज से साफ पता रहा था कि ये तीनों एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, लेकिन हर बार जोश इन्हें साथ ले आता है ताकि इनके बीच की दूरियां खत्म हो सके। अब ये सब के पीछे कहानी क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब यहाँ से हम चलते हैं सोफी के पास जो जोश के बारे में बात कर रही थी कि उसे वो अच्छा लगता है, इसलिए क्यों ना हम रात में उसके साथ डिनर करते हैं। लेकिन केली अनजान लोगों के साथ हैंग आउट करना नहीं चाहती, पर सोफी के बार बार कहने पर वो मान जाती है। कुछ समय के बाद अंधेरा हो जाता है और सब लोग डिनर के बाद एक साथ बैठे होते सभी एक दूसरे के प्लान के बारे में पूछते हैं। तो केली बताती है कि कल हम लोग उस पहाड़ पर चलने वाले हैं बिना ट्रेल की मदद से। अब ये सुनकर टेलर हैरान हो जाता है क्योंकि उस पहाड़ की लंबाई 10,000 फीट से भी ज्यादा है, लेकिन वो इनकी हिम्मत को सलाम करता है। इसके बाद सभी अपनी अपनी कहानियां के बारे में बातें करने लगते हैं, लेकिन केली की बारी आने पर वो उठकर चली जाती है क्योंकि वो किसी से भी अपने पास्ट को शेयर नहीं करना चाहती। लेकिन जाते जाते जोश उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर वो कैसा इंसान ये पता चल रहा था। अब क्या केली उसका हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। वो चुपचाप कॉटेज में जाकर रुक जाती है और अपने बॉयफ्रेंड लुका की वीडियो देखना शुरू कर देती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो उसे मिस कर रही है। उसकी वजह से ही केली आज यहाँ पर आई है क्योंकि उसने इसके अंदर ये जज्बा डाला है और इसे सिखाया था कि कैसे इतने बड़े पहाड़ को बिना किसी सपोर्ट के चढ़ा जाता है। उधर दूसरी तरफ सोफी और सभी लोग चिल कर रहे थे, लेकिन बीच में चीजें बदलना शुरू हो जाती है। जैसे कि जोश सोफी के करीब आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये बात उन तीनों को पसंद नहीं आती है। वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। तब रिनल कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और उससे तुम्हारी नेक्स्ट वीक शादी भी होने वाली है। लेकिन वो उन्हें उल्टा जवाब दे देता है और जाकर सोने के लिए कह देता है, जिसके बाद वो खुद सोफी के पीछे पीछे जाने लगता है और वहाँ जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन अब वो यहाँ रुकने वाला नहीं था, वो उसके ऊपर चढ़ जाता और यहाँ सोफी की चिक सुनकर ट्रेलर रेनर सभी जोश के पास आते हैं और इसका पीछा करने लगते हैं। अब जोश के सर पर भूत सवार हो चुका था। सोफी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो जंगल के अंदर भागना शुरू कर देती है। इन चारों को अब इस बात का डर सता रहा था कि केली जाकर पुलिस को इनके बारे में ना बता दे और इसीलिए वो इसका पीछा करना शुरू कर देते। लेकिन कुछ समय बाद सोफी खाई के पास जाकर रुक जाती है क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं था। तब ट्रेलर आकर उसे शांत करता है, लेकिन वो उसके हाथों को काट लेती है और उसकी चीख सुनकर केली की नींद खुल जाती है। जोश उसके दांतों पर एक पंच मारता है, लेकिन इसमें उसका पैर फिसल जाता और वो जाकर खाई में गिर जाती है। यानी कि सोफी की हालात और ज्यादा बुरी हो गई है, यानी कि ये बुरा संकेत है इन चारों के लिए। अब सभी नीचे जाते हैं जहां सोफी अपनी धीमी आवाज में मदद मांग रही थी। रेनॉल्ड टेलर से फोन मांगता है ताकि वो मदद को बुला सके क्योंकि वो उसकी मदद से बच सकती थी, लेकिन ट्रेलर चुपचाप खड़ा रहता है और ये देखकर रेनॉल्ड हैरान था। यहाँ जोश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था क्योंकि यहाँ पर अगर हेल्प बुलाई गई तो जोश और टेलर बुरी तरह से फंस जाएंगे क्योंकि सोफी के दांतों पर टेलर का खून लगा हुआ है और सोफी के नेल्स के अंदर है जोश की स्क्रीन। अगर इसका राज खुला तो ये चारों ही फंसेंगे। इसीलिए वो कहता है कि हमें इस लड़की को यही खत्म करना होगा ताकि सबको यही लगे कि ये पहाड़ से गिरकर मर गई है। और यहाँ रिनल को ये चीज सही नहीं लगती। वो बार बार कहता है जरूरी नहीं है कि हम हर बार बच सके, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो बात इन चारों को सता रही थी वो ये थी कि इन्होंने कुछ सालों पहले एक और इंसान का खून किया था और उसमें ये पकड़े नहीं गए थे। और अब जोश का मानना है कि वो इस बार भी बच जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि केली वहां पहुंच गई है और उसके हाथ में कैमरा है जिससे कि वो सब रिकॉर्ड कर रही थी। अब जोश एक पत्थर उठाता है और सोफी का मुंह कुचल देता है, लेकिन यहाँ भी वो ये काम अकेला नहीं करता क्योंकि इससे वो फंस जाएगा और वो सभी को ये करने को कहता है। चारों एक एक करके उसके मुंह को कुचल देते हैं।
अगर ये लोग चाहते तो उसको बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा करने के बाद ये लोग उसे नीचे खाई में फेंक देते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ कैली रिकॉर्ड कर लेती है और तभी गलती से उससे आवाज़ निकल जाती है और ये सारे उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, यानी कि अब उसका नंबर है, क्योंकि वह अकेली गवाह है। अगर वो बच गई तो इनका फंसना तय है। इसलिए जोश उसके पीछे पड़ जाता है उसकी जान लेने के लिए। अब वो भागना शुरू कर देती है, पर इतने में उसके हाथ से वो कैमरा गिर जाता है। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कॉटेज पर आ जाए या अपने कैमरे को लेकर वापस आए, लेकिन उसने दूसरा ऑप्शन चुना। लेकिन इतने वो लोग उसके करीब आते जा रहे थे, पर अंधेरे होने की वजह से वो एक जगह जाकर छुप जाती है और उनके जाने का वेट करने लगती है। जोश सभी से कहता है कि हमें अलग अलग हो जाना चाहिए, तभी हम उसे ढूंढ पाएंगे। अब इसलिए सभी बिखर जाते हैं और इधर कैली धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जा रही थी और फाइनली कॉटेज तक पहुंच जाती है। लेकिन बाहर उसे रिनल देख लेता है, पर हैरान करने वाली बात यह थी कि वो उससे कुछ कहता नहीं और उसे कॉटेज के अंदर जाने देता है और कैली वहां से अपने सामान को लेकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जोश वहां पहुंच जाता है और कैली के सामान को ना पाने पर उस रिनल पर शक करता है कि उसने जानबूझकर उसे जाने दिया। कुछ समय के बाद उजाला हो जाता है और यहाँ हम क्या कैली को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं। सोचने वाली बात यही थी कि वो यहाँ से भाग क्यों नहीं गई, ऐसे कब तक वो इनसे भागती रहेगी। अब वो खड़ी चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है। उसे लग रहा था कि जोश और उसके साथ ही उस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन टेलर अलग ही जोश